1975 बिना किसी सुराग के रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई। न कोई ड्राइवर मिला, न यात्री और न ही बस का कोई निशान। दोस्तों, आज की कहानी हांगकांग के एक ऐसे राज पर आधारित है जिससे आज भी वहां के लोग डरते हैं। ये कहानी है बस नंबर 375 की। एक ऐसी बस जो शायद आज भी अपना सफर खत्म नहीं कर पाई। ये रात 1998 की एक ठंडी और अंधेरी रात थी जब बस नंबर 375 ने अपना सफर शातिन टर्मिनस से शुरू किया। रात के 11:50 का वक्त था और बस में सिर्फ कुछ ही पैसेंजर्स थे। एक कॉलेज का लड़का, एक बूढ़ी औरत और एक प्रेमियों का जोड़ा। सब लोग अपने ख्यालों में खोए हुए थे। एक थकान भरे दिन के बाद घर लौटने की चाहत लेकर जब बस ने अपना पहला डिजर्टेड बस स्टॉप क्रॉस किया, तब वो एक सन्नाटे से भरा हुआ और अंधेरे से सने रास्ते पर से चलने लगी। रात की खामोशी में एक अजीब सी घंटी की आवाज गूंज उठी, एक अनसेटलिंग बेल जैसे कि कुछ होने वाला हो। और तभी बस रुक गई। बस के दरवाजे खुल गए। ड्राइवर ने रियर व्यू मिरर में देखा, तभी दो अजीब से इंसान बस में चढ़ने लगे। सारे पैसेंजर्स उन्हें एक पल के लिए घूरने लगे। ये लोग अजीब थे, जैसे कि बहुत पुराने वक्त से आए हुए हों, और उनके आते ही एक ही अजीब सी गंध बस में फैल जाती है। बूढ़ी औरत ने पास बैठे हुए लड़के से धीरे से कहा, बेटा, कुछ तो गड़बड़ है। ये लोग इंसान नहीं लगते। लड़का पहले तो बूढ़ी औरत की बातों को नजरअंदाज करता है, पर जब उसने ध्यान से पीछे देखा तो उसके होश उड़ जाते हैं। अजीब से काले कपड़े, हरी चमकती आंखें, खून से सने सूखी लकड़ी जैसे हाथ, बालों से लैस एक बैग जिस पर खून लगा है। ये सब देखकर लड़के को ये तो विश्वास हो गया कि ये इंसान नहीं हो सकते। बस के सभी पैसेंजर्स अब थोड़े अनसेटल से होने लगते हैं। तभी बैग से एक तेज रोशनी निकलती है और एक अजीब सी गंध दोबारा फैलने लगती है। पीछे बैठे अजीब लोग जिब्रिश भाषा में बड़बड़ाने लगते हैं। अजीब सी रोशनी की लहर तेजी से फैलने लगती है। तभी लड़की जोर से चीखने लगती है। पैसेंजर्स अपना गला पकड़कर चिल्लाने लगते हैं, जैसे कोई उनका गला दबा रहा हो। और थोड़ी ही देर में माहौल फिर से शांत हो जाता है। कुछ पैसेंजर्स अपनी सीट पर बेहोश हो जाते हैं। हड़बड़ी में बूढ़ी औरत लड़के से कहती है, अगर जिंदा बचना है तो मैं जैसे कहती हूँ वो दोहराओ। तभी वो रोशनी की तरंगे फिर से उठने लगती है। उन लोगों की जिब्रिश जुबानें फिर से चलने लगती हैं। बूढ़ी औरत और लड़का जोर जोर से कुछ मंत्र फूंकने लगते हैं। तभी रहस्यमय तरीके से रोशनी का असर खत्म होता है और बस रुक जाती है। दरवाजे खुल जाते हैं। वो बूढ़ी औरत और वो लड़का तेज हवा से बाहर ढकेल दिए जाते हैं। बस तेजी से निकल जाती है। सुनसान रोड, आसपास कोई बस्ती नहीं, कोई इंसान नहीं, बस पेड़ ही पेड़। बूढ़ी औरत ने लड़के से कहा, बेटा, चिंता मत करो, मेरा घर यहाँ से पास में ही है। दोनों सुनसान रास्ते पर चलने लगे। बेटा, वो मंत्र हमेशा याद रखना, वो जरूर वापस आएंगे। 2 घंटा चलने के बाद दोनों पुलिस स्टेशन के पास पहुंच जाते हैं। तभी बूढ़ी औरत अचानक
छाती पकड़कर बैठ जाती है। बेटा, मैं बहुत थक गई हूँ। मैं अब और चल नहीं सकती। तुम मुझे मेरे घर छोड़ दो। ऐसा कहकर वो घर जाने की जिद करने लगती है। लड़का घबराकर पुलिस स्टेशन की तरफ भागने लगता है। वो पुलिस को घटी हुई सारी बातें बताता है। पुलिस उसका मजाक उड़ाते हुए उसे वहां से हकाल देती है। लड़का भी वहां से निराश होकर निकल जाता है। तभी वो देखता है कि वो बूढ़ी और किसी बस में चढ़ रही है। उसके होश तो तब उड़ जाते हैं जब वो ये देखता है कि वो वही बस है, बस नंबर 375। अगले दिन पुलिस को पता चलता है कि पिछली रात बस नंबर 375 अपने डेस्टिनेशन पर पहुंची ही नहीं। उन्होंने तुरंत पूछताछ शुरू की। सीसीटीवी कैमरे की फुटेज चेक करते हुए पुलिस के सामने एक अजीब ऑब्जर्वेशन आई। जहां से बूढ़ी औरत और लड़का पहली बार उतरे थे, उसके आगे किसी कैमरा में बस का नामो निशान तक नहीं था। पुलिस स्टेशन के बाहर वाले कैमरास में भी ना बस दिखाई दी और ना ही वो बूढ़ी औरत। पुलिस ने फिर उस लड़के को खोजने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्हें पता चला कि वो लड़का इतना डरा हुआ है कि वो इस घटना की अगली सुबह ही शहर छोड़कर चला गया था और सारी दास्तान एक राज बनकर रह गई। आज भी हांगकांग के लोग उस रात को याद करते हैं। कहते हैं कि अगर कोई रात में ट्विन मून रोड पर सफर करता है तो शायद उसे एक पुरानी बस दिखाई देगी, बस नंबर 375। अगर आप लकी हैं तो सिर्फ बस दिखेगी, लेकिन अगर अनलकी हो तो उस बूढ़ी औरत ने सिर्फ आपको ही क्यों बचाया होगा? देखोगे तो आगे जानोगे। है हिम्मत।